हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आपने एक सफल एक्टर या एक्ट्रेस बनने का सपना देखा है? अगर हाँ, तो आज इस बुक से, जिसका नाम है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, आपको बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं। इस बुक में दी गई टेक्निक्स को जानकर कोई भी इंसान जो टेक्निक में इंटरेस्ट रखता है और एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहता है, वो अपनी राह आसान कर सकता है। ये किताब फिल्मी दुनिया के जाने माने वॉइस आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर की है, जिनका नाम है वीरेंद्र राठौर, जो सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ करीब 20 साल से जुड़े हैं। आज ये फिल्म मेकिंग के सभी आर्ट और टेक्निक्स में मेंटोर हैं और साथ ही इन्हें बेस्ट मेंटोर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज ये जॉइन फिल्म के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिस पर 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। एक्टिंग का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, यानी कि नो दाई सेल्फ। और इस मूल मंत्र को पाने के लिए वीरेंद्र राठौर की ये किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड एक्टिंग सीखने के लिए एक बहुत उम्दा प्रयास है। उन्होंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक्टिंग सीखने का मंत्र समझाने की कोशिश की है। इतिहास के मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन अभिनय के क्षेत्र स्विच ऑन स्विच ऑफ की अपनी खुद की बड़ी मिसाल है। चार्ली की मां स्टेज पर काम करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ी तो उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे चार्ली को भेज दिया, क्योंकि प्ले के सारे डायलॉग उन्हें याद थे। ये कॉमेडी प्ले था जिसमें चार्ली को पब्लिक को हंसाना था। शो शुरू होने से पहले चार्ली चैपलिन को पता चला कि उनकी मां का देहांत हो गया है। सोचिए उस दुख के समय में चार्ली ने कैसे दुख को स्विच ऑफ कर कॉमेडी को स्विच ऑन किया होगा। ये किरदार चार्ली ने इतनी खूबी से निभाया कि यहां से चार्ली महान अभिनेता चार्ली चैपलिन बन गए। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग का मतलब है कि आप एक सेकंड में किसी इमोशन में चले जाएं और फौरन उससे बाहर भी आ जाएं। सुनने में और करने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसकी सही से प्रैक्टिस की जाए तो ये बहुत आसान है, और यही तरीके इस बुक में बताए गए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस नतीजा है एक सही तरीके से की गई प्रैक्टिस का। एक्टिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को जो भी 100% करेगा, उसको ही 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर किसी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी 99.1 सेट किया होगा, मतलब 100% से नीचे, तो उसको रिजल्ट साफ और अच्छा नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुछ ज्यादा मेहनत करके ज्यादा फ्रीक्वेंसी 99.5 सेट की तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। इस बुक को आसानी से समझाने के लिए हमने उनको 8 पार्ट में बांटा है, और एंड में मिलेंगी कुछ ऐसी डिटेल्स जिससे आप अपने बॉलीवुड करियर को फास्ट ट्रैक पर ले जा सकते हैं। चलिए उनको डिटेल में समझते हैं। अंदर से बाहर की ओर, ये एक्टिंग में जानना बहुत जरूरी है कि जो बाहर दिख रहा है, आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आपके कहने का अंदाज, वह आपके अंदर ही उपजा है। इसलिए एक्टर के तौर पर आपको ध्यान देना है आपकी अंदरूनी चीजों पर, जैसे आपकी संवेदनाएं और भावनाएं जो आपको प्रकट करनी है, वो कहां से उठ सकती हैं। उसको समझना, जानना और उसको जगाना बहुत जरूरी है। कई बार जब एक्टर्स डायलॉग याद करते हैं तो कैमरे के सामने इमोशंस नहीं आ पाते हैं, और अगर इमोशंस आते हैं तो वो लाइंस भूल जाते हैं। अगर आप अंदर से उस भावना को फील नहीं कर रहे हैं तो वो ना तो आंखों में दिखेगा, ना आपके चेहरे पर दिखेगा, ना आपकी आवाज द्वारा महसूस होगा, और ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। इसलिए ये जो बाहरी तौर पर एक्टिंग करने की कोशिश होती है, ये हमेशा एक कोशिश नजर आती है, ना कि वो किरदार। अगर आपने इन एक्टिंग टेक्निक्स को अपनाया तो अंदरूनी रूप से आप उसको फील करेंगे, चाहे वो गुस्से की भावना हो, खुशी की या दुख की। उसका प्रतिरूप अपने आप ही आपकी आंखों में, आपके चेहरे में, आपकी आवाज में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आना शुरू हो जाएगा। हम सब पैदाइशी एक्टर हैं। एक एक्टर को सबसे पहले सफल एक्टर का माइंडसेट बनाना चाहिए, और उसके लिए एक विश्वास बहुत जरूरी है कि वो एक पैदाइशी एक्टर है। जब एक नवजात बच्चा पैदा होता है तो ना तो वो किसी की भाषा को जानता है, ना किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को जानता है, ना उसको रिश्तों की परख है। बावजूद इसके वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। इमोशंस को एक्सप्रेस करना पहला सिद्धांत है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, वो अपने आसपास अपने परिवार के लोगों को देखता है और महसूस करता है कि ये लोग सभी चलते फिरते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, और वह ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वहीं अपने झूले में बिस्तर में लेटे लेटे उनकी छोटी छोटी हरकत को ऑब्जर्व करता है, उस पर रिएक्शन करता है। तो अब ये बच्चा क्या कर रहा है? अब ये बच्चा एक्टिंग के दूसरे सिद्धांत पर काम कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। ये बच्चा जो अब दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, अब उनको देखकर अपने पलंग पर लेटे लेटे चलना शुरू करता है, उठने की कोशिश करता है, शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा तीसरे सिद्धांत पर आ गया है, ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्मेंस। ये 3 शब्द ऑथर हमेशा अपनी एक्टिंग क्लास में इस्तेमाल करते हैं, जो एक्टिंग का मूल मंत्र है, ऑब्जर्व,
कॉपी, परफॉर्मेंस। हम सब बचपन में इतनी आसानी से एक्टिंग कर लेते थे, तो आज क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है कि जब इस बच्चे ने थोड़ा और बड़ा होकर उसी तरह से किसी चीज़ की एक्टिंग की तो उसे डांट पड़ी। ये क्या कर रहे हो? क्या जोकरपन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? तुम बड़े हो गए हो, बच्चे जैसी हरकत मत करो। बेचारे बच्चे को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और उसको सवाल का जवाब मिलता है कि अब वो बड़ा हो गया है और बड़े लोग ऐसा नहीं करते। बस जैसे ही ये बुद्धि जागती है, ओह मैं बड़ा हो गया, बस उसी दिन वो कलाकार मर गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक झिझक आ जाती है, कोई क्या कहेगा या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इससे बचना होगा। एक्टर्स के लिए रूल्स। रूल 1, स्वीकार करें परिस्थिति और लोगों को। एक्टिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है स्वीकार करने की, सहमति की। सहमति ज्यादातर आम लोगों में नहीं होती है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर आपके अंदर पूर्ण सहमति होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सहमति नहीं होगी तो आप किसी भी कैरेक्टर से सहमति नहीं रख पाएंगे, और इसी वजह से आप उसे पूरी तरह से अपना नहीं पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है आप उस निभाए जाने वाले किरदार में, उसकी सोच में, उसके धर्म में, उसकी आस्था और विश्वास में, अपने निजी जीवन में उससे सहमत ना हो, लेकिन एक एक्टर को किरदार को पूरी तरह से निभाने के लिए उसकी सभी चीजों को स्वीकार करना होगा। तभी आपका अभिनय संपूर्ण लगेगा। 100% स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उस किरदार को लेकर 100% स्वीकार नहीं करोगे तो विश्वास नहीं आएगा। बस एक्टिंग करने के लिए करेंगे तो बहुत ही असहज और झूठा लगेगा। समाज में कहीं पर भी एक इंसान की सोच दूसरे इंसान से नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको एक सफल एक्टर बनना है तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सभी लोगों को लेकर एक एक्सेप्टेंस हो। एक एक्टर का एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। उसके बिना वो कभी भी कमाल का एक्टर नहीं बन सकता। रूल 2, अच्छे श्रोता बने, यानी कि लिसनर बने। आपको अच्छा लिसनर बनना है। आपको शायद ये अजीब लगेगा कि एक एक्टर को सुनने से क्या फायदा होगा, लेकिन एक्टिंग परफॉर्मेंस का पूरा सुधार अच्छा सुनने में और स्वीकृति में है। आम जिंदगी में, घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में हम सभी ये देखते हैं कि कोई भी इंसान सुनने को तैयार नहीं है। बस वह अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है और अपनी बात मनवाना चाहता है। सबसे पहले उस किरदार के बारे में पूरी तरह से राइटर से, डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से विस्तार में सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादातर नए एक्टर यहाँ पर गलती कर जाते हैं, खास तौर पर ऑडिशन में। वहां निभाए जाने वाले किरदार के बारे में विस्तार से नहीं सुनते हैं। जितना अच्छा सुनने वाला होगा उतनी ही उसकी समझ उस किरदार के बारे में और उसकी परवरिश के बारे में अच्छी होगी। इस तरह से आपकी एक्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सहज लगेगी। आपके लिए एक्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। अभिनय की तैयारी। मोनोलॉग, डायलॉग को जोर से पढ़ें। ज्यादातर एक्टर यही गलती करते हैं कि मोनोलॉग या डायलॉग मिलते ही बस याद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से याद करने को फ्लैट रीडिंग या कोल्ड रीडिंग भी कहा जाता है, जो कि थिएटर में की जाती है, लेकिन थिएटर और विजुअल मीडियम दोनों अलग माध्यम हैं। मोनोलॉग या डायलॉग लेकर सबसे पहले मध्यम आवाज में पढ़ें। याद रखें, मन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मन में पढ़ने से शब्दों को बोले जाने वाली गलती नहीं होती है, फंबल नहीं होता है, शब्दों का उच्चारण गलत नहीं होता है। इसलिए जरूरी है जोर से नॉर्मल अंदाज में 1-2 बार पढ़ें। मोनोलॉग या डायलॉग पढ़ने के बाद पता करें कौन बोल रहा है, यानी कि किरदार कौन है, किससे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, यानी कि लोकेशन, क्यों बोल रहा है, यानी कि वजह, कैसे बोल रहा है, यानी कि इमोशंस। इमोशनल मार्किंग करें। ये एक स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में बहुत असरदार तकनीक है। आपको निभाए जाने वाले डायलॉग की इमोशनल मार्किंग करनी है। आपको अपने डायलॉग में बोली जाने वाली हर लाइन का इमोशन समझना है और वो लिखना भी है। हर डायलॉग की हर 1-2 लाइन में भाव बदल जाता है। हम आम जिंदगी में बोले जाने वाले डायलॉग में भी हर लाइन में इमोशन चेंज करते हैं। इसी वजह से डायलॉग एक ही होता है, लेकिन उसमें व्यक्त किए गए अलग अलग इमोशन की वजह से उस एक ही डायलॉग की हर लाइन को एक्सप्रेस करने में आपका अंदाज, आपकी आवाज का जोर और उतार चढ़ाव बदलता जाएगा। पॉज मार्किंग या कॉमा मार्किंग। अब हम परफॉर्मेंस के 3rd स्टेप पर आ गए हैं। हम सभी की अपनी सांस की एक सीमित क्षमता होती है। किसी की सांस ज्यादा देर तक ठहरती है। कॉमा या पॉज मार्किंग इसलिए जरूरी है कि अगर हम इसे शुरू में नहीं करेंगे तो हर बार परफॉर्म करते समय अलग अलग जगह पॉज लेंगे, और इस वजह से हमारा कंट्रोल हमारी सांस पर नहीं रहेगा और बोलने में गड़बड़ होगी, जिसे एक्टिंग में फंबल आना भी कहते हैं। आप पॉज मार्किंग अपने अनुसार ही करें। जब जहां आपकी सांस रुके और आपको वह पॉज सही लगे वहां पर मार्क लगा लें। मेन शब्द को मार्क करें। हाईलाइट द वर्ड। हमें हर डायलॉग के मेन वर्ड को मार्क करना है और बोलते वक्त उसे खास अटेंशन देनी है, मतलब हाईलाइट करना है। सिर्फ इतना भर कर देने से
आपकी एक्टिंग सामान्य से ऊपर उठ जाएगी और सबसे बेहतर लगेगी। सभी स्टार और सुपरस्टार इस तकनीक को जाने अनजाने में यूज करते हैं। शोले फिल्म आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। एक ऐसी अनोखी फिल्म है जिसके सभी किरदार भले ही एक सीन के लिए आए हों या एक डायलॉग बोला हो, तब भी वो सब अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहे। अमजद खान गब्बर के रूप में बोला गया ये डायलॉग कितने आदमी थे, लोगों के दिलो दिमाग में आज भी है। ये तकनीक छोटी है लेकिन इसका परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बस सावधानी रखें कि जल्दबाजी ना करें। डायलॉग को याद करके बोल देना ही एक्टिंग नहीं होती है। तुरंत डायलॉग कैसे याद करें? 5वें नंबर पर आती है डायलॉग को याद करने की बारी। ये मेथड भी बहुत मैजिकल है। इस मेथड का सबसे बड़ा और ज़रूरी नियम ये है कि याद नहीं करना है बल्कि इमोशन को समझकर परफॉर्म करना है। आप याद कीजिए कि सबसे पहले जबरदस्ती आपको क्या याद कराया गया था, का खा गा, ABCD या मैथमेटिक्स के टेबल। लेकिन आज भी हमें पूरी तरह से मैथमेटिक्स के टेबल याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने टेबल्स को याद किया था तो उसमें इमोशंस नहीं थे, परफॉर्मेंस का मजा नहीं था, इसलिए आज तक भी वो पूरी तरह से याद नहीं है। इसलिए इमोशन को समझना होगा, फिर सब याद रहेगा। अगर आप इस याद करने वाले मेथड को फॉलो करोगे तो आपको सारे डायलॉग बहुत जल्दी याद होंगे और बहुत ही समय तक याद रहेंगे। इस तरह से ही हमें फिल्म के गाने याद हो जाते हैं। हम उन्हें कभी याद नहीं करते, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और क्योंकि उसमें भावनाएं यानी कि इमोशंस होते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं और इसलिए वो सालों तक याद रह जाते हैं। किरदार में पूरी तरह से कैसे ढले? जब भी आपने किसी से भी एक्टिंग की बात सुनी होगी या पढ़ी होगी तो सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप अपने निभाए जाने वाले कैरेक्टर को अपना लो, उस कैरेक्टर में ढल जाओ, खुद को भूल जाओ। पर किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि कैसे, और इसकी वजह से एक्टर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। आखिर इसको कैसे करें? इसका बहुत आसान हल है अगली तकनीक, गेट इनटू द कैरेक्टर। अपने किरदार में ढलें। विशेष ध्यान ये रखना है कि इस मेथड को प्रैक्टिस करते समय आपको अपने डायलॉग को दोहराना नहीं है, बल्कि आपको उस घटना पर जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बड़बड़ाना है और उसे बोलकर कहना है, मन में नहीं कहना है। डायलॉग में दी हुई जो सिचुएशन है उस घटना के लिए, उस इंसान के लिए, जब आप ऐसा पूरी जागरूकता से और होश में करेंगे तो उस घटना के इमोशंस आप पर हावी होना शुरू हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस में बहुत प्रोग्रेस होगी। खास तौर पर जब भी ऑडिशन देने जाएं तो अपनी तैयारी के बाद इसी की प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि आप ऑडिशन रूम में कैमरे के सामने अपने मार्क तक ना पहुंच जाएं। दिमाग के याद करने के सिद्धांत ज़्यादा अच्छे से और बेहतरीन तरीके से याद करने के लिए हमें इंसानी दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसानी दिमाग में किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं: रिलेशनशिप और अटैचमेंट यानी कि एसोसिएशन, इमेजिनेशन, साइकिक फिलॉसफी यानी कि विजुअलाइजेशन। एसोसिएशन मतलब आपका उसके साथ जुड़ाव किस तरह का है, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, आप उसके साथ कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना एसोसिएट कर पा रहे हैं। जैसे किसी भाषा का शब्द जो आप नहीं पहचानते हैं, अगर वो आपके सामने बोला जाए तो आप और आपके माइंड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आप याद करना चाहते हैं, लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, उसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है। हर बोले जाने वाले किरदार से, उसके बोले जाने वाले डायलॉग से आपका इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इमेजिनेशन भी हमारे माइंड का एक ऐसा टूल है जिसका अगर हम सही से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी परफॉर्मेंस में जादुई बदलाव ला सकते हैं। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन कई बार हम इसे एक मानने लगते हैं। इमेजिनेशन में आपको ये इमेजिन करना है कि क्या क्या हो सकता है और उससे आपका क्या कनेक्शन होगा, जबकि विजुअलाइजेशन में आपको अपने किरदार को विजुअलाइज करना है, मतलब जैसे उसे कोई दूसरा देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन लाइनों की डिलीवरी को विजुअलाइज करना है, यानी कि डायलॉग बोलते हुए देखना है। अपने सामने और आसपास उन्हीं किरदारों को, उन्हीं लोकेशंस को विजुअलाइज करना है जो आपको दी गई हैं। जबकि इमेजिनेशन में कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो कि सीधे तौर पर उससे रिलेटेड नहीं होंगी। इसलिए ये दोनों प्रैक्टिस थोड़ी अलग हैं और थोड़ी रिलेटेड भी। ऑब्जर्व करने की तकनीक। असल में ऑब्जर्वेशन हमारी एक बिल्कुल कॉमन सी एक्टिविटी है जिसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब तक आपने सुना होगा कि एक्टिंग में आपको सभी की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करनी है और उनके बोलने का अंदाज ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर कभी बात नहीं की गई है, और वह चेहरे के हाव भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। ज़्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि वो किसी को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और अगर ऑब्जर्व कर भी लेते हैं तो उनके जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कभी भी ये गलती ना करें कि आप किसी अजीबोगरीब या अलग सी पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश में लग जाएं, बल्कि जो भी नजर आ रहा है उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर लाएं।
उसके बोलने के अंदाज को अपने अंदर लाएं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अपने अंदर लाएं। एक्टिंग की रेगुलर एक्सरसाइज। एक्टर को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक आम इंसान अपनी सारी जिंदगी 50 से 100 शब्दों में खत्म कर देता है। ये अजीब है। खुद सोच कर देखिए, आपके परिवार में यार दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी क्या बात करते हैं, कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर शब्द रिपीट होते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, इतनी देर क्यों कर दी, कब तक पहुँचोगे, खाना खा लिया, पढ़ाई कर लो, और ऐसे ही कुछ और। जितने शब्दों से जिसका काम चल रहा है वो बस उतने ही शब्द इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से जैसे ही वो एक्टर बनने की सोचते हैं और मुंबई बगैर तैयारी के पहुंच जाते हैं तो ऑडिशन में नए शब्द आते ही घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते और फंबल हो जाते हैं। अपनी वोकैबुलरी और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा। आप वैसे तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, नॉवल, साहित्य, नाटक की किताब, कुछ भी जिससे आपकी नॉलेज और वोकैबुलरी दोनों में बढ़ोतरी हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ना शुरू करें तो जल्द फायदा मिलेगा। आज किसी के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा आसान है और आप इसे कम समय में भी कर पाएंगे। स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। आप कोई भी कहानी ले सकते हैं और उसे पढ़ें जैसे आप कहानी सुना रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो आसानी से इसे रोज़ भी कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि इसे सीधे सीधे नहीं पढ़ना है, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ना है। जो भी लाइन कोष्टक में हो उसे डायलॉग की तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि वो उस किरदार द्वारा बोला गया डायलॉग ही है और बाकी लाइंस को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। एक्टर के इंपॉर्टेंट टूल में से एक है उसकी आवाज़, और कैमरा एक्टिंग में तो सबसे ज़रूरी आपकी आवाज़ और आपका थ्रो है। आवाज़ और उसका सही इस्तेमाल ही एक्टर का एक ऐसा औजार है जिसकी वजह से वो एक एक्टर बाकी एक्टर से बेहतर हो जाता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के सभी मेल फीमेल एक्टर को देखेंगे तो सफल और पॉपुलर वही है जिनकी आवाज़ की पहचान है। मतलब चाहे वो स्क्रीन पर दिखे या रेडियो में, लोग उनकी आवाज़ सुनते ही उनको फौरन उनके नाम से पहचान लेते हैं। सभी की आवाज़ में एक खास बात होती है, बस ज़रूरत है उसे तराशने की, उसको और बेहतर बनाने की। अमिताभ बच्चन की भारी और कड़क आवाज़ शुरुआत में उनके रिजेक्शन का कारण बनी, पर आज उनकी आवाज़ का उदाहरण दिया जाता है। हर आवाज़ को बहुत तराशा जा सकता है। कैमरा एक्टिंग में ध्यान रखने वाली बात, कैमरा पोजीशन की नॉलेज। कैमरा या विजुअल एक्टिंग में कैमरा ही आपका दर्शक है, इसलिए कैमरा पोजीशन या ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जाने की कैमरा कहाँ है, जाने कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है, जाने की कैमरे के अकॉर्डिंग बाकी एक्टर्स और प्रॉप्स कहाँ हैं, कैसे देखें, आई लुक कहाँ रखें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस किताब की कुछ ही टेक्निक्स हम अपनी वीडियो में बता पाए हैं। आप इस किताब के जरिए बाकी सभी टेक्निक्स को भी डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आप अपने फिल्मी करियर को लेकर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं या बॉलीवुड के किसी भी फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो आप ऑथर की सपोर्ट टीम से सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बताए गए नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। और साथ ही ऑथर के यूट्यूब चैनल जॉइन फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, जिस पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जहां पर आप एक्टिंग से जुड़ी बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी अपना एक्सपीरियंस वहां शेयर किया हुआ है। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे और अपने सपनों को सच कर पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।